शास्त्री सहायक इतिहास शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा जिला महासमुंद छगा एमए अंतिम इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पश्चिम षष्टम इकाई प्रथम के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है मुगल कालीन चित्रकला। मुगल काल में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। मुगल शासक चित्रकला के प्रेमी थे, जिसकी पुष्टि उनके समय की चित्रकला कृतियों से होती है। मुगल काल में अनेक ऐसी चित्रों का निर्माण हुआ जो चित्रकला जो आज भी अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल में चित्रकला का विकास का वर्णन अध्ययन की सुविधा के लिए प्रत्येक शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। बाबर कालीन चित्रकला 1526 से 1530। बाबर को चित्रकला से भी लगाव था। उसके शासनकाल में चित्रकला की एक नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसमें फारसी, चीनी व बौद्ध कला का मिश्रण था। बाबर ने अपने समय के अनेक प्रमुख चित्रकारों की प्रशंसा की। दूसरा, हुमायूं कालीन चित्रकला। बाबर के समान ही हुमायूं भी चित्रकला में गहरी रुचि रखता था। उसके समय की उल्लेखनीय वस्तु दास्तान अमीर हजमा नामक ग्रंथ है। इसे सैयद अली तबरीली व ख्वाजा अब्दुल समद नामक चित्रकारों ने चित्रित किया था। यह ग्रंथ आज भी सुरक्षित है। अकबर कालीन चित्रकला 1556 से 1605। अकबर को चित्रकला से अधिक लगाव था। उसके उदार संरक्षण में अनेक देसी चित्रकारों ने ख्वाजा अब्दुल समद, मीरा सैयद अली से चित्रकला का अध्ययन किया तथा धीरे धीरे उन्होंने इस कला की साधना करके श्रेष्ठता प्राप्त की। भारतीय कलाकारों ने चित्रकला की नवीन शैली को जन्म दिया। इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक चित्रकला के पक्ष में नहीं थे, परंतु अकबर के उदार संरक्षण ने इस कला को राजस्व प्रदान किया। अबुल फजल अकबर के दरबार के 17 प्रसिद्ध चित्रकारों का वर्णन करता है। इसमें सर्वप्रथम मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, दसवंत और बसावंत थे। इन सभी चित्रकारों की कुल संख्या अबुल फजल 100 बताता है। अकबर कालीन चित्रकला की मुख्य रूप से निम्न विशेषताएं हैं। चित्रपट। हमजनामा अकबर के समय की प्राकृतिक कृति है, जिसके चित्रपट श्रेणी में आते हैं। ये चित्र ईरानी शैली से प्रभावित भारतीय वेशभूषा में हैं। दूसरा, ग्रंथ चित्र। ग्रंथ चित्र अकबर द्वारा अनुवादित हिंदू ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तीसरा, व्यक्ति चित्र। अकबर ने व्यक्ति चित्रों को भी प्रोत्साहन दिया। उसके समय में अनेक मानव चित्रों को बनाकर संग्रहित किया गया। चौथा, भित्ति चित्र। फतेहपुर सिकरी के अनेक भवनों में अकबर कालीन भित्ति चित्र, मुख्य चित्र, खेल, शिकार अथवा उत्सवों के उत्कीर्ण किए गए हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला 1605 से 1627। स्थापत्य कला की तुलना में जहांगीर का झुकाव चित्रकला की ओर अधिक था। वह चित्रकला का संरक्षक ही नहीं, अपितु स्वयं भी कुशल चित्रकला पारखी था। इसी कारण जहांगीर के समय में चित्रकारों की उन्नति हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा है, अपने संबंध में मैं यह कह सकता हूँ कि चित्रकला के प्रति मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि जब किसी जीवित अथवा मृत चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र मेरे सम्मुख लाया जाता है, तब मैं तुरंत यह बता देता हूँ कि यह चित्र अमुक व्यक्ति का है। जहांगीर के दरबार में निम्न 10 चित्रकार थे, जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात थे। पहला, अबुल हसन नादिर उल जमा। दूसरा, उस्ताद मंसूर। तीसरा, उस्ताद मुराद। चौथा, गोवर्धन। पांचवा, दौलत। छठवां, फारूक बेग। सातवां, किशन दास।
8वां मनोहर, 9वां मोहम्मद नादिर, 10वां शालिवाहन। यद्यपि चित्रकारों का मूल विषय राज दरबार था, किंतु उद्यानों के चित्र भी बनाए जाते थे। इसमें फल, फूल, पत्तियां और पक्षियों की होते थे। कुछ चित्रों में शिकार के दृश्य, हाथी, घोड़ा आदि पालतू पशु भी होते थे। चित्रों में अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया जाता था। जहांगीर के युग की कला के विकास में नूरजहां का भी पूरा योगदान था। सम्राट को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके उसने उसे कला के विकास की ओर प्रेरित किया। पर्सी बॉन के अनुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई। शाहजहांकालीन चित्रकला। शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में थी, अतः उसने अपने काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना। शाहजहां की चित्रकला में विशेष रुचि न थी। उसने चित्रकारों को संरक्षण तो प्रदान किया, किंतु चित्रकला के विकास के लिए प्रयत्न न किए। अतः उसने कला में चित्रकला का पतन होता चला गया। शिकन पर्सी बॉन ने लिखा है, शाहजहां की गद्दी पर बैठने के साथ ही चित्रकला में पतन का युग आरंभ हो गया। शाहजहां के समय प्रसिद्ध चित्रकार फ़कीर उल्लाह मीर हाशिम व चिंतामणि थे। औरंगजेबकालीन चित्रकला। औरंगजेब को चित्रकला में कोई लगाव न था। चित्रकारी को वह इस्लाम के विरुद्ध समझता था, तो उसने चित्रकला के विकास के लिए कोई प्रयत्न न किया और न ही चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। गेरट ने लिखा है, उसकी धार्मिकता, रूढ़िवादिता तथा दोषपूर्ण शासन नीति ने चित्रकला का मृत्यु नाद बजा दिया। औरंगजेब ने अनेक चित्रों को नष्ट कर दिया। मुगलकालीन चित्रकला की विशेषताएं। पहला, परंपरागत भारतीय शैली और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल शैली का विकास हुआ। दूसरा, मुगल शैली का मुख्य स्रोत ईरानी चित्रकला है, अतः उसकी आत्मा में ईरानी प्रभाव बना है। तीसरा, अनेक प्रकार के चटकीले और चमकीले रंगों का प्रयोग मुगल शैली की विशेषता है। यह रंग मणियों के समान होते थे। चौथा, सुलेखन मुगल चित्रकला का अभिन्न अंग है। पांचवा, नफासत, बारीकी, तड़क भड़क, सजावट, अंग प्रत्यंग का उभार इस शैली की विशेषता है। छठवां, शाही दरबार और शाही जीवन का चित्रण मुगल शैली का मुख्य विषय रहा है। सातवां, मुगल चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया है। फूल, पत्तियों और तनों को बड़ी बारीकी और कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। आठवां, मानवाकृति के चित्रण में मुगल कलाकार निपुण थे। मुख, मस्तक, नाक और बाहों का चित्रांकन बड़े कलात्मक ढंग से किया गया है। नौवां, मुगल कालीन चित्रकारों ने सुडौल और अनुपात पर विशेष ध्यान दिया है। 10वां, मुगल कला यथार्थवादी थी, उसमें आध्यात्मिकता, कल्पना और आंतरिक भावनाओं का नितांत भाव था। धन्यवाद।